कि हम आज के इस वातावरण जिसमें दुनिया में चारों तरफ हाहाकार है, हम महापुरुषों की छत्र छाया में बैठकर अपना ध्यान प्रभु की तरफ कर रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। महापुरुष जब भी आकर जीवों को पार करने का बीड़ा उठाते हैं, तब वो हमें सबसे पहले यही समझाते हैं कि ये जग जिसमें हम रह रहे हैं ये सब असत्य है, और जो सत्य है वो वहीं पर मिलता है जहां पर किसी महापुरुष की दया मेहर बरसती है। जब हम किसी महापुरुष के साए में बैठते हैं तो हम जितनी देर उसके साए में रहते हैं, जितनी देर के लिए हम अपना ध्यान उनके चरणों में, उनके वचनों में टिका कर रखते हैं, उतना समय हमारा प्रभु कृपा से सत्य से जुड़ जाता है, मालिक से जुड़ जाता है। अब ये सत्य की जब हम बात करते हैं, परमात्मा की हम बात करते हैं, वो परमात्मा एक है, सत्य भी एक है। सत्य दो नहीं हो सकते, परमात्मा भी दो नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस कलयुग में जब वो जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आए तो उन्होंने हमारी हालत को देखा और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में हमें इशारा दिया कि इस संसार को ये तो परमात्मा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ये जगत सूरज चांद सितारों से जगमगा रहा है, बड़ी बड़ी नेमतें इस दुनिया में भरी पड़ी हैं, पर ऐसी कोई नेमत इस दुनिया में देखने में नहीं आती जो सदा के लिए एक रस है। और क्योंकि सत्य एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो हमेशा एक रस रहता है। इसलिए हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा कि भाई दैर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश, चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में है। ईश्वरीय सत्ता पूरे संसार में व्याप रही है, और जब वो पूरे संसार में व्याप रही है तो हमारा ये शरीर भी उससे अछूता नहीं, वो इसमें भी मौजूद है। और जो एक समझदार इंसान है, जो एक चतुर व्यक्ति है, वो क्या करता है,
वो बाहर की दुनिया की भाग दौड़ से बचकर जब वही पदार्थ उसके भीतर है तो वो उसकी खोज अपने घर में ही करता है। अब क्योंकि महापुरुष तो बार बार समझाते हैं कि चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में है, कि जो हमारी अंदरूनी आंख है हम अगर उसे खोल लें तो फिर वो ज्योति और श्रुति के रूप में प्रभु हमारे घट में बस रहा है। हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये सारा कार्य करने के लिए हमें किसी जीते जागते सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु चाहे किसी भी मुल्क में हो, किसी भी कौम में हो, किसी भी जाति या धर्म में हो, ऐसे महापुरुषों से दुनिया कभी खाली नहीं रहती। हमेशा ऐसी हस्तियां संसार के अंदर मौजूद रहती हैं और वो हमें अंतर्मुख करती हैं, अपने अंतर अपने आप से जोड़ती हैं और परमात्मा से मिलाती हैं। जो महापुरुष हमें भीतरी दुनिया में ले जाकर हमें शब्द और नाम से जोड़ता है, ऐसे महापुरुष अगर हमें खुशकिस्मती से मिल जाएं तो हमें उनके हुक्म में रहकर उस नाम और शब्द की कमाई करनी चाहिए। अगर हम नाम और शब्द की कमाई करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। इस कार्य को करने के लिए हमें एक पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है और एक पूरा सतगुरु हमें अपने चरणों में किस किस अंदाज से और किस किस तरीके से किस किस रास्ते से लेता है, ये हम सब के अपने अपने कर्तव्यों और अपने अपनी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। महापुरुष तो हमें समझाते हैं कि गुरु गूंगा गुरु बावरा गुरु देवों का देव, बिना गुरु बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। और फिर जब जनक विदेही गुरु मिले, करी भक्ति और सेव, कहे कबीर परलोक में फिर जाए मिले सुखदेव। अगर हम किसी महापुरुष की छत्र छाया में बैठकर हम नाम की कमाई करें और अपने सच्चे हृदय से हम संतों महात्माओं की सेवा करें तो फिर हमारा रास्ता सुलभ हो जाता है। इसीलिए तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि देवी, जहां पर नारद मुनि बैठे थे और जहां से वो उठकर गए हैं उसे आप गोबर से लीप दो। जब लक्ष्मी ने पूछा कि नारद मुनि जहां पर बैठे हैं, जहां पर आपने उसे बैठाया है, वो स्थान को आप कह रहे हैं कि गोबर से लीप दो, ऐसी कौन सी उसमें कमी थी कि उसके बैठने से स्थान अपवित्र हो गया है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तू नहीं जानती कि जब नारद मुनि हमारे पास आए तो हमने उनका सत्कार भी किया है, उनका सम्मान किया, सेवा भी करी है, पर जिस स्थान पर वो बैठे हैं वो स्थान अपवित्र हो गया है। और इसलिए अपवित्र हो गया है कि क्योंकि नारद मुनि का कोई गुरु नहीं है। वो नारद मुनि जो ऋषियों में श्रेष्ठ थे, जो तीनों लोकों का भ्रमण कर सकते थे, भगवान विष्णु कहते हैं
कि जहां पर कोई भी, चाहे वो कितना ही उच्च कोटि का ऋषि मुनि क्यों ना हो, अगर उसके सर पर किसी समर्थ सतगुरु का साया नहीं है तो वो पापियों से बड़ा पापी है। इसलिए इस स्थान को गोबर से लीप कर इसे पवित्र कर लो, नहीं तो अगर हम इस स्थान से गुजरेंगे, इस पर हम बैठेंगे या इसको हम अपनी आंखों से भी देखेंगे तो भी हमें दोष लगेगा। एक गुरुमुख और एक मनमुख में जमीन और आसमान का अंतर है। एक मनमुख जमीन है तो एक गुरुमुख आसमान है। यूं तो आसमान और जमीन जब हम देखते हैं तो कुछ दूरी पर लगता है कि एक साथ मिल रहे हैं, पर जमीन और आसमान कभी एक साथ नहीं मिलते। आसमान तो आसमान ही है। ये जो हमारा भूमंडल है, ये पृथ्वी उस पर लटक रही है और लटकी हुई होने के कारण ये हिलती है, ये चलती है, ये घूमती है। और क्योंकि हमेशा इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई चलता फिरता प्रभुरूप हस्ती इस संसार के अंदर रहकर इस दुनिया में रहती है। इसी करके कबीर साहब ने कहा कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसे महापुरुष संसार में रहते हैं, नहीं तो इस संसार को कोई बचाने वाला नहीं है। सभी महापुरुषों ने गुरुओं की विद्या पर बहुत जोर दिया है। हम किसी महापुरुष की छत्र छाया में रहें, इसके लिए उन्होंने बहुत तरह की उपमाएं देकर हमें समझाया है। कबीर साहब तो कहते हैं कि नुगरा मानुष ना मिलो चाहे पापी मिलो हजार। एक नुगरे के शीश पे लख पापी का भार। जो एक गुरुमुख है, अगर वो अलायसों से घिरा है, वो किसी समस्याओं से घिरा है या वो किसी गुनाह की प्रवृत्ति में पड़ा है, तो उसका बचने का एक मार्ग है। क्योंकि गुरु अपने जीव को 4 जन्म में तो पार कर ही लेता है, पर जो एक मनमुख है उसको कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं। वो तो हमेशा इस संसार का हिस्सा बना रहता है और 84 लाख जियाजून के चक्र में कैदी बनकर अपना जीवन जीता है। और मजे की बात तो यह है कि कैद में पड़ा हुआ इंसान, क्योंकि उसे कैद से बाहर की कोई खबर नहीं, इसलिए उस कैद को ही वो अपना घर मानता है, अपनी दुनिया मानता है, अपना संसार मानता है। एक कुएं में पड़ा हुआ मेंढक यही समझता है कि यही दुनिया है, और जब कोई हंस रूपी महापुरुष आकर उसे समझाते हैं कि जिस दुनिया को तू दुनिया समझ रहा है, ये दुनिया नहीं है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, और इस दुनिया से भी बड़ा वो लोक है जहां से आत्मा निकल कर आई है, जहां से रूह चल कर आई है। इस बात का विश्वास हमें कैसे आएगा जब तक हम इस शरीर रूपी कुएं में कैद हैं, और इसमें कैद होने के नाते हम इसी को अपना सब कुछ मानते हैं, इसी से जुड़े हुए संबंधों को अपना मानते हैं, इसी से जुड़े हुए पदार्थों को अपना मानते हैं, और इसी शरीर को हम अपना सब कुछ मानकर इसी के अंदर कैद होकर अपना जीवन बसर कर जाते हैं। हमें यह होश नहीं आती कि हम किसी और घर के वासी हैं। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस कुएं से बाहर आ जाएं, तो फिर हमें ये करना होगा कि हमें अपने सतगुरु
के जो वचन हैं, जो सतगुरु का हुक्म है, वही हमारे लिए सबसे बड़े मंत्र हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी विद्या है और वही हमारे लिए सबसे बड़े मुकाम पर ले जाने वाले, एक निज स्थान पर पहुंचाने में सहायक वही मंत्र, वही विद्याएं हमारे काम आने वाली हैं। और जो उनका स्वरूप है, जो उनकी मूर्त है, वही हमें अपने प्रभु की याद दिलाती है, वही हमें अपने मालिक के घर ले जाने के लिए सार्थक होती है। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। कि गुरु की जो मूरत है, वो उसका जो चेहरा है, जो उसका जलवा है, वही हमें अंतर में ध्यान टिकाने के लिए कारगर है। उसी के सहारे से हम अंतर में ध्यान टिकाते हैं और उसके जो शब्द हैं वही मंत्र हैं। फिर कहते हैं कि मत कोई भरम भूलो संसार, गुरु बिन कोई न उतरे पार। इस दुनिया में हमें भरमना नहीं चाहिए, क्योंकि सतगुरु के हुक्म के बगैर, उसकी दया दृष्टि के बगैर हम पार हो नहीं सकते। हमारे सभी महापुरुष जो भी संसार के अंदर आए हैं, वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति जो सबसे पहले हमें करनी है, ये सबसे पहला कदम है। अगर हम गुरु की भक्ति कर लें तो फिर नाम की भक्ति स्वतः ही हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। और गुरु की भक्ति करने के लिए हमें सतगुरु के दर्शन बार बार करने पड़ते हैं, बार बार हमें सत्संगों के अंदर जाना पड़ता है, बार बार उनके वचनों को सुनना पड़ता है। और जो सत्संग है, सत्संग क्या है? जहां सतगुरु तहां सत्संग बनाई। जहां कोई सतगुरु नहीं, उसे हम सत्संग नहीं कहते, क्योंकि वहां सत्य का इजहार नहीं होता। सत्संग वही है जहां सत्य का इजहार हो। सतगुरु ऐसा जानिए जो सब ने लय मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मुल्क के हों, किसी भी देश के हों, वो हम सबको एक ही लेवल पर बैठाकर हमसे बात करता है। इसलिए तो महापुरुष जब भी आते हैं, वो हमारी शक्लों पर ध्यान नहीं करते, वो तो हमारी रूहों, हमारी आत्माओं के लेवल से हमें देखते हैं। वो तो कहते हैं कि जिस्मों के बदले रूहों पर है नजर मेरी, तुम्हारी ही अता करता निशानी लेके आया हूं। कि मैं उन आत्माओं के लिए उस परम पिता परमात्मा के घर से निशानी लेकर आया हूं कि जिस निशानी को पाकर रूहें, आत्माएं अपने घर वापस जाने में समर्थ हो जाएंगी। और वो निशानी वही है कि सुबह अजल से मैं चला, शामे अबद तक आ गया, उम्रे दराजे शोक है मेरी हयाते मुख्तसर। ऐसी हस्तियां जब इस संसार के अंदर आती हैं तो वो उस स्थान से आती हैं जिस स्थान से इस संसार की रचना हुई है, जहां से सारे मंडल बने, जहां से सारे लोक बने, जिस स्थान पर वो परम पिता परमात्मा बैठा है। और क्योंकि उसने इस संसार की जो रचना की है वो तो एक बड़े विचित्र तरीके से की है, और यहां पर रूहों को, आत्माओं को यहां पर भेजकर उसने अलग अलग खानों में, अलग अलग खंडों में बांटकर एक ये खंड ऐसा रखा है जो मनुष्य के शरीर का है, जिसमें जब रूह आत्मा आती है तो वो सीधे अपने घर वापस जा सकती है। अपने घर वापस जाने के लिए
मालिक ने इस शरीर में एक 10वां द्वार, 10वीं गली रखी है, जिसे हम शिव नेत्र भी कहते हैं, जिसे हम हरि का द्वार भी कहते हैं। उस स्थान से अगर हम गुजर जाएं तो हम आवागमन के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ये आवागमन का चक्र जो ये चल रहा है, ये इतनी तेज गति से चल रहा है कि हमें ये मालूम नहीं कि हम इसमें कब गिर जाएं और कब हम उस चक्र में पड़ जाएं, जिसमें से निकलने के लिए हमें लाखों करोड़ों वर्ष तक इस दुनिया के अंदर नई नई तरह तरह की योनियों में चक्र लगाने पड़े। क्योंकि संसार की जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी भोग योनियां हैं, पर जो मनुष्य का शरीर है ये कर्म योनि है। इसमें हम कर्म करते हुए नेह कर्म हो सकते हैं, और नेह कर्म उसी को कहा जाता है जो सेवा करत होए नेह कामी, उसी को होते हैं प्राप्त स्वामी। जो सेवा करते हुए, जो प्रभु का नाम जपते हुए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हुए, दुख दर्द बांटने से आत्मा को बल मिलता है। जब हम किसी का सहयोग करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं, तो उससे होता क्या है? उससे जो हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, वो निर्लेप होती है। उसे एक खुशी का एहसास होता है, और खुशी का एहसास इसलिए होता है कि उसके ऊपर से पर्दे उतरते हैं, उसके ऊपर से मैल उतरती है, अलाय से उतरती हैं। और जब वो अलाय से उतरती हैं तो फिर हमारी रूह, हमारी आत्मा एक सुकून का श्वास लेती है, सुकून के लम्हे से गुजरती है। और जब वो सुकून के लम्हे से गुजरती है तो उस वक्त हम अपने प्रभु की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं, हम दुनिया की दलदल से बाहर निकल रहे होते हैं। क्योंकि ये दुनिया की दलदल इतनी विशाल है कि इससे निकलने के लिए हमें परहित अपने अंदर धारण करना पड़ता है। अगर हम दूसरों के हित के लिए कुछ कार्य कर दें, हम किसी साध संगत की सेवा करें, किसी प्रभु रूप महापुरुष की सेवा करें, तो उस सेवा के जो बड़े भाग लगते हैं, संसार की सेवा करने में हमें बहुत से फल मिलते हैं, बहुत से लाभ मिलते हैं। पर जब हम किसी साध संगत में जाकर उनकी सेवा करते हैं, अगर हम संगत की सेवा करते हैं तो हम अपने गुरु की सेवा करते हैं। और जब हम गुरु की सेवा करते हैं, जब गुरु की सेवा हो रही होती है तो वो प्रभु की, परमात्मा की सेवा हो रही होती है। क्योंकि महापुरुष और परम पिता परमात्मा वो दोनों एक ही लेवल पर काम करते हैं। एक लेवल पर वो इसलिए करते हैं कि महापुरुष की जो सुरत है, जो एक गुरुमुख की जो आत्मा है, जो उसकी तवज्जो है, वो नाम से शब्द जुड़कर उसका लेवल पर चली जाती है। और जब उसके लेवल पर वो होती है तो फिर उस महापुरुष के भीतर प्रभु की सत्ता कार्य करती है, प्रभु की पावर काम करती है। और वही पावर अगर हमें मिल जाए तो फिर हमारा कल्याण हो जाता है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि सत्संग लाग रहो मेरे भाई। सत्संग जहां सत्य का इजहार हो उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग दो प्रकार के हैं। एक सत्संग है बाहरी, और बाहरी जो सत्संग है वो वहां पर होता है जहां सत्य का इजहार हो, जहां सत्य का जिक्र हो, जहां सत्य की चर्चा हो, जहां हमारी रूह, हमारी आत्मा को मन और इंद्रियों से ऊपर लाकर एक सच्चे ज्ञान का परिचय दिया जाता हो, जहां एक प्रभु का गुणगान हो, जहां पर वो अवस्था हो कि होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, हर नावे की होवे जोड़ी, गुरुमुख बैठे सपा बिछाई। ऐसे स्थान को सत्संग कहा जाता है।
एक जो दूसरी प्रकार का सत्संग है वो है हमारा अंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग हम जब करते हैं जब हम शब्द से जुड़ते हैं, जब हम नाम से जुड़ते हैं, जब हम ज्योति का विकास अपने अंतर में करते हैं, तो हम आंतरिक सत्संग से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम दोनों प्रकार के सत्संग करें तो हमारा कल्याण हो जाता है। इस आंतरिक सत्संग से जुड़ने के लिए बाहरी सत्संग की आवश्यकता है। बाहरी सत्संग से जुड़ने के लिए हमें नियम और संयम की आवश्यकता है। अब ये जो नियम और संयम का जो जीवन है हम तभी जी सकते हैं जब हम हमेशा अपने किसी ऐसे स्थान पर जहां पर सत्य का इजहार हो वहां पर हम बार बार जाएं, क्योंकि ये मन है, ये मन अपना प्रभाव डालता है, ये अपनी अलाय से हमारे अंदर भेजता है, अपने चंगुल में हमें फंसाता है। यहां तक कि कई बारी तो ये हमें सत्संग में जाने से भी रोक देता है। कई बारी हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो ये मन उसी के बहाने से हमें रोक देता है, या कोई और समस्या आ जाए तो कोई ना कोई बहाना लेकर हमें मन रोकता है कि आज नहीं, इस हफ्ते नहीं तो हम अगले हफ्ते चले जाएंगे। एक बारी हमारे हजूरे पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचनों में आता है, वो कहते हैं कि मैंने बाबा जी से एक बार पूछा कि हमें सत्संग में जाने के लिए हमारे लिए क्या उचित है, हमें सत्संग में जाने के लिए कितना प्रयास करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि अगर आप चारपाई से हिल भी सकते हो, अगर इतनी भी ताकत आपके शरीर में है कि आप हिल भी सकते हो तो भी सत्संग में जाओ, क्योंकि सत्संग ही वो स्थान है जहां से बैठकर, जहां से मिलजुल कर हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। सत्संग ही वो सभा है जिसमें बैठकर हम कौवे से हंस बन जाते हैं। सत्संग ही वो स्थान है जहां पर हमारी आत्मा को निलाया धुलाकर पवित्र किया जाता है, इसकी अलाय से उतारी जाती है। नहीं तो इस संसार की इतनी अलायसें हैं कि हम पूरा दिन और रात इस संसार का हिस्सा बने रहते हैं, और क्योंकि हमारे ऊपर बहुत से दायित्व हैं, बहुत से कानून हैं, बहुत से ऐसे नियम हमारे ऊपर पड़े हुए हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है। इन सबको पार करने के लिए हमें किसी समर्थ सतगुरु की आवश्यकता है और उसके सत्संग की आवश्यकता है। जब किसी ऐसे पुरुष का संग करते हैं तो हम सत्संग करते हैं। हमारे परम पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझाते हैं कि जिन्हें बसाइल पे है भरोसा, कि दुनिया के जितने भी साधन हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के साधन हो, दुनिया में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनके सहारे हम अपना जीवन जीते हैं, पर वो कहते हैं कि सब बसाइल हैं, जिन्हें बसाइल पे है भरोसा, वे बात उनको बता दे कोई। ये बात उन्हें कोई बता दे कि जो बचा ले किश्ती को भंवर से, वो खुदा है ना खुदा कहाँ है। कि जो हमारी किश्ती है, जो हमारी मंजिल पर ले जाने वाली हमारी नाव है, और वो नाव हमारी देह, हमारा शरीर है, जो इसे हर मोड़ से बचाती है और रूहानी मंजिलों पर जाने के योग्य हमें बनाती है, वो तो हमारे मुर्शिद की नजरे करम है, वो तो उनकी दया दृष्टि है। जब उनकी दया दृष्टि में रहते हैं, उनका दीदार करते हैं, उनके हुक्म में चलते हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो किश्ती जो भव सागर में तैर रही है और तरह तरह के थपेड़े खा रही है, इस किश्ती को कौन बचाएगा? इस किश्ती को केवल कोई समर्थ सतगुरु बचाएगा। वो परमात्मा रूपी कोई संत बचाएगा जिसमें प्रभु पावर काम कर रही है। नहीं तो इस कलयुग में हमारे सामने
मुसीबत हमसे इतनी करीब है, हमारे इतनी करीब है, वो हमसे दूर नहीं है। हमारे 1 फुट से भी नजदीक हमारी मौत है। जिस वक्त हम पैदा होते हैं उसी वक्त मौत का समय मुकर्रर कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है, और काल हमारी चोटी पकड़कर हमारे सर पर बैठ जाता है। वक्त आने पर वो एक सांस भी लेने की अनुमति नहीं देता। इतिहास भरा पड़ा है, बादशाह सिकंदर जो दोनों जहानों के वाली थे, वो भी जब गए तो दोनों हाथ खाली थे। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरा आधा राज दे दो, ले लो, मेरा आधा राज ले लो, पूरा राज ले लो, पर मुझे इतना वक्त जीवित कर दो कि मैं अपनी मां से जाकर मिल सकूं। इस पर वजीरों ने, अमीरों ने, सब ने हाथ जब खड़े कर दिए तो जो उनके साथ में हकीम थे, जो डॉक्टर थे, जो बड़े बड़े योग्य वैद्य थे, उन्होंने भी कह दिया कि इस संसार में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो एक सांस भी ले वापस ला सके। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं कि हमारे एक एक श्वास की इतनी बड़ी कीमत है कि इस दुनिया में जितनी बड़ी किसी भी चीज की कीमत नहीं। सब कुछ मिल सकता है पर एक सांस ही फालतू हमें मिल नहीं सकता। और इन सांसों को हम कैसे हम जाया करते हैं गप्पो सप्पो में, इधर उधर दुनिया भर के झंझटों में हम इन्हें गंवाते हैं। हम कुछ भी करें, इतना तो हम कर सकते हैं कि हम जो भी दुनिया के कार्य करें, हम अपने हाथ से कार्य करें, जिस्म से कार्य करें, हम अपनी आंखों से कार्य करें, कानों से सुने, या हम जबान से बोले, मुख से खाएं, कुछ भी करते रहें, पर जो हमारा ध्यान है, जो हमारी सुरत है, वो तो खाली रहती है। उससे तो हम अपनी लीव को उस मालिक की तरफ लगा सकते हैं। हमेशा अपना ध्यान हमें अपने परमात्मा की तरफ लगाए रखना चाहिए। हम कुछ भी करते रहें, पर जो हमारी तवज्जो है, जो हमारी लीव है, जो हमारा ध्यान है, वो हर समय अपने मालिक, अपने परमात्मा के चरणों में लगा रहना चाहिए। हमसे तो अच्छी वो एक स्त्री है, वो कन्या है, जिसकी शादी हुई और जब वो अपने घर वापस आती है तो सारे कार्य करते हुए अपनी सुरत, अपनी लीव अपने पति के चरणों में रखती है। हम भी संसार में जब जीवन जीते हैं तो हम अपने पीहर में रहते हैं। पीहर उसको कहा जाता है जहां हमारा जन्म होता है। हमारा इस संसार में जन्म हुआ, ये हमारा पीहर है। महापुरुष कहते हैं कि ना खबर रही ससुराल की, पीहर में उम्र गंवाई। कि हमारी जो ससुराल है, जो हमारा पति का घर है, वो तो हमारा परम धाम है। हमारा पति, हमारा मालिक तो चौथे लोक में बस रहा है, और हम इस संसार में जब हम अपने पीहर में रह रहे हैं तो हमें भी अपनी सुरत को, अपनी तवज्जो को इस संसार के सारे कार्य करते हुए, जैसे एक कन्या बर्तन भी मांजती है, झाड़ू पोछा भी करती है, वस्त्र भी धोती है, और भी घर के सारे कार्य करती है, पर उन कार्य को करते हुए अपने ध्यान को, अपनी सुरत को हमेशा अपने पति के साथ जोड़े रखती है, क्योंकि उसका प्रेम अपने पति से सच्चा है। जिसका सच्चा प्रेम है वो हमेशा अपनी लीव को, अपनी सुरत को अपने पति से जोड़कर रखता है। और हमारा जो पति है, हम उससे बहुत दूर हैं। हमें भी अपनी सुरत को, अपनी तवज्जो को उसके साथ जोड़कर रखना चाहिए। अगर हम उसकी साथ में, उसकी लगन में अपने जीवन को जिएंगे, हम अपनी सुरत को उसके चरणों में लगाए रखेंगे, तो वो फिर हमसे दूर होते हुए भी हमसे दूर नहीं है। फिर वो हमारे इतना करीब है, इतना करीब है कि जितना हम भी अपने करीब नहीं है। तो हम सब को चाहिए कि हम अपनी ध्यान, अपनी लीव को अपने सद्गुरु से जोड़े रखें। हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हम
आज के दिन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर हम यहाँ पर अपने सतगुरु, अपने परम पिता परमात्मा की याद में अपना समय बिता रहे हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जब भी हमें या ऐसे अवसरों पर बैठने का अवसर मिले तो हमें अपनी सुरत को, अपने ध्यान को उतने समय के लिए परमात्मा के चरणों में